जय हिंद दोस्तों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इससे जस्ट पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने हाई कोर्ट की कट ऑफ के बारे में, रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा, इसके बारे में एक वीडियो बहुत अच्छा प्यार दिया आप लोगों ने। उस पर लगभग 40,000 व्यूज हैं और बहुत जल्दी पिछले 5 दिन में ही अब उस पर इतने ढेर सारे कमेंट्स आए कि मैं उनका जवाब टाइप करते करते थक गया। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी एक वीडियो बनाया जाए, और इसके साथ ही कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जिनका जवाब मैं टाइप करके आपको नहीं दे सकता था। जैसे किसी के फॉर्म में गलती हो गई तो उसको कैसे आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे साहब आप गुमराह कर रहे हो बच्चों को, 180 प्लस में कैसे सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस रिसर्च के आधार पर आपको ये बताया है कि 180 प्लस वाले टाइपिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कुछ कह रहे थे सर 2017 में पेपर 200 नंबर का था, कुछ कह रहे थे 300 नंबर का था। तो आज सारे डाउट्स अपने जो भी हैं वो क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। इसमें एक तो आपके बहुत सारे जो कमेंट्स हैं जो आपको दिख भी रहे होंगे स्क्रीन पर, उस पे सब पे बात करेंगे। जैसे कुछ ने कहा है सर अरे सर क्यों बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, सर एफिशिएंसी टेस्ट में इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, MS वर्ड पूरा ही करना है या MS ऑफिस करना है। तो सारी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और मेरे ख्याल से इसके बाद हाई कोर्ट में आपका एक भी डाउट नहीं रह जाना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात कि ये वैकेंसी कब कब आई थी, तो देखो मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 प्रकार के कोर्ट होते हैं अपने यहां। एक तो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डीजे कोर्ट जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज जहां बैठते हैं। एक होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज दोनों में फर्क होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो बच्चे लगते हैं वो लोअर कोर्ट जो होते हैं, मुंसिफ कोर्ट हो गया, ACJM हो गया, ADJ हो गया। मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि कितने प्रकार के कोर्ट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। नए नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसको, क्योंकि हर बात आपको काम की मिलेगी, फर्जी न्यूज कतई नहीं मिलेगी, ये बात आप तय मानिएगा। और एक और जरूरी सूचना, बहुत जल्द आने वाले 2 या 3 दिन में मैं आपको जो एफिशिएंसी टेस्ट इसका पूछा जाएगा वो किस तरीके का पूछा जाएगा एग्जैक्ट वहीं से आपको मिलने वाला है। तो वो एक एफिशिएंसी टेस्ट का एक वीडियो लेकर आऊंगा, कैसे कैसे उसमें सवाल पूछे जाते हैं, और उसकी एक PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं 2014 से। 2014 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो लोअर कोर्ट्स हैं उनमें एक वैकेंसी आई थी और इनकी ज्वाइनिंग भी 2014 में दे दी थी और मैं इसी में सेलेक्ट हुआ था। ठीक है, इसके बाद 2015 में केवल हाई कोर्ट के लिए जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट क्लर्क ग्रेड ही है ये, इसकी एक वैकेंसी निकली थी 534 पदों की। मेरे ख्याल से आंकड़ा यही होगा, 534 पदों की। लेकिन इनमें जिनको ज्वाइनिंग मिली वो लोग हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं। इसमें जिनको ज्वाइनिंग मिली थी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जैसे ACJM हो गया, ADJ कोर्ट हो गया, और इसके अलावा मुंसिफ कोर्ट हो गया, MJM, इनमें काम करते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे और इसके आसपास के एरिया में काम करते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं वो केवल हाई कोर्ट में ही काम करते हैं, या तो जयपुर या जोधपुर। इन लोगों को ज्वाइनिंग जो दी गई वो 2016 में दी गई। ठीक है, इसके बाद एक वैकेंसी और आई और वो आई 2017 में। उसमें जो LDC बने वो भी डीजे कैडर के जो ऑफिसेस थे, डीजे कोर्ट, ACJM कोर्ट, ये जो मैंने बताया, इनमें इनकी जॉब लगी। ठीक है, अब इनकी क्या क्या कट ऑफ गई, बहुत सारे बच्चों का डाउट था ये कट ऑफ को लेके, तो आज इसको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं 2015 JJA की। 2014 वाले को तो आप छोड़ दीजिए, उसमें ये जो 2014 का जो एग्जाम हुआ था इसमें हिंदी और इंग्लिश केवल ये 2 ही सब्जेक्ट आए थे, ये 2 सब्जेक्ट पूछे गए थे। इसके बाद जो 2015 का जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का पेपर हुआ, जिसमें जिनकी ज्वाइनिंग हाई कोर्ट में मिली, उसमें 3 पार्ट आए थे। 3 पार्ट में क्या क्या था, 100 नंबर की हिंदी थी, 100 नंबर का इंग्लिश थी और 100 नंबर की जीके थी। मैं आपको यह बता रहा हूं कि 180 प्लस वालों को टाइपिंग क्यों स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्या कारण है उसके पीछे, क्या एनालिसिस किया होगा मैंने। इनका वही 2 घंटे का टाइम था, सेक्शन बी में इनके वापस वही टाइपिंग टेस्ट थी। ठीक है, अच्छा इनकी कट ऑफ क्या गई, तो देखो इनका रिटर्न जो हुआ वो हुआ 300 नंबर का, और 300 में से इनकी जो कट ऑफ गई वो गई 196 नंबर जनरल की। अब अभी जो आपका पेपर हुआ है उस समय वैकेंसी थी 534 पदों की। आप ध्यान से समझना इस बात को, 534 पद थे और 300 नंबर का पेपर था, और इनकी जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 196 नंबर, यानी कि 200 से भी कम।
और अभी मैंने क्या कहा, अभी मैंने कहा कि आपकी वैकेंसीज हैं लगभग 2700 के आसपास, ठीक है। और मैंने जो बताया भाई इसका अगर 5 गुना करो आप तो 5 दूनी 10 और 3 13, लगभग 13,500 बच्चे इस एग्जाम में पास होंगे। 534 के बनिस्पत ये 5 गुना वैकेंसीज है। और देखो आपको मैं एक चीज और बता दूं, अगर केवल बात हिंदी और इंग्लिश की हो, 2 सब्जेक्ट पढ़ना ज्यादा आसान होता है। जैसे जैसे सब्जेक्ट बढ़ते जाते हैं, जैसे आप अगर अपने RSSMB का जो LDC का पेपर होता है उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं और उसकी जो कट ऑफ जाती है वो 60 65 70 60 65 70 बस इसके इर्द गिर्द जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जहां ज्यादा सब्जेक्ट आ जाते हैं वहां बच्चों के लिए पार पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। जहां कहीं 1 या 2 सब्जेक्ट ही हो तो उसमें से फुल मार्क्स भी लाए जा सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना। इस आधार पर मैंने ये कहा था कि 180 प्लस वाले टाइपिंग शुरू कर दें। अगर आप टाइपिंग शुरू कर देते हो, मैं आपको बता देता हूं कि अप्रैल लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अप्रैल में 20 से 30 तारीख के बीच में 99% संभावना है आपका रिजल्ट आने की। और एक बात बताओ, आप आज हो गई कितनी तारीख, आज 3 तारीख है। अब 3 तारीख से आपको 15 से 20 दिन केवल टाइपिंग ही तो करनी है। भाई मैंने यही कहा था, मान लीजिए गलती से आप पास हो गए, अपन तो गलती से मान लेते हैं, गलती से पास हो गए तो फिर आपके पास बचेगा 1 महीना। और टाइपिंग कभी व्यर्थ जाती नहीं है, ये बात भी आपको पता है। कहीं ना कहीं अगर टाइपिंग करोगे आप तो कुछ ना कुछ काम में आएगी, वो आगे आने वाली वैकेंसीज में काम में आएगी। तो ये ध्यान रखना आप। ओबीसी की कट ऑफ इसमें 186 गई थी, एससी की कट ऑफ 172 थी और एसटी की कट ऑफ 156 थी। ये है 2015 की बात, जिनकी ज्वाइनिंग 2016 में मिली। और फाइनल कट ऑफ की अगर बात करें तो फाइनल कट ऑफ गई थी 286 नंबर। यानी कि अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो 196 यहां था, 196 यहां था और 286 आपकी कट ऑफ गई थी। तो भाई ये आ गया आपका 18, 90 नंबर आपको टाइपिंग टेस्ट में लाने थे। और इसके बाद में ये टोटल कट ऑफ गई थी और ये 400 में से गई थी, ठीक है ना। ये 2015 की बात बताइए मैंने आपको। अब बारी आती है 2016 की। 2017 में जो LDC का पेपर हुआ उसमें 2 पार्ट आए थे, केवल हिंदी और इंग्लिश। और ये बात तय मानिए कि जहां 2 ही सब्जेक्ट हैं वहां आपकी कट ऑफ ज्यादा जानी है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और वही वापस टाइपिंग टेस्ट था, स्पीड टेस्ट था और एफिशिएंसी टेस्ट था। इसकी अगर कट ऑफ देखी जाए तो देखो 163 नंबर जनरल की थी, कितने में से? ये थी 200 में से। और 2015 वाले में कितनी गई थी? 196 नंबर। यानी कि फर्क कितने का पड़ा? लगभग 33 नंबर का। तो भाई मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आप थोड़ा सा सिस्टम से तैयारी करेंगे, भाई यहां 163 चली गई, लगभग 80%, ठीक है ना, लगभग 80% गई है। अब की बार आपका 300 का पेपर था और अगर इसका 80% अगर आप जोड़ के देखोगे तो ये तो 240 हो जाएगा। अगर पिछली बार की तरह देखें तो फिर तो किसी का सिलेक्शन नहीं होना, क्योंकि जितने भी कमेंट्स आए उसमें 220 प्लस, 210 प्लस, 211 प्लस, कुछ बच्चों के 180, 190, सबके इसी रेंज में आ रहे हैं। आप आसपास का दायरा देखेंगे तो आपको यही रेंज मिलेगी। तो आप पिछली बार की कट ऑफ से इसको कंपैरिजन ना करें, कोशिश करें 180 नंबर वाले टाइपिंग करने की। अरे भाई नहीं होगा ज्यादा से ज्यादा तो क्या होगा, टाइपिंग सीख ली, वो व्यर्थ तो जाएगी नहीं ना, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसकी फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं। तो इसकी फाइनल कट ऑफ गई थी 259, 300 में से 259 और 163 इसमें थे, यानी कि 6 और 9 15, यानी 96 नंबर जिनके टाइपिंग में थे उनको इसमें सिलेक्शन मिला था। और 2015 वाली हुई थी उसमें 90 नंबर वालों को सिलेक्शन मिला था। यानी कि एक बात तो हमें ये तय मान के चलनी है कि हमें 90 के आसपास स्कोर करना है, किसमें? टाइपिंग टेस्ट में, ठीक है, तब अपनी पार पड़ने वाली है। तो एक तो टाइपिंग मजबूत रखें, इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि फिर आपको 1 महीना मिलेगा, क्या क्या कर लोगे भाई। तो ये हमारा पूरा एक एनालिसिस था, इसके आधार पर मैंने आपसे बात की थी, इसके आधार पर ही मैंने आपको बताया था। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा उसको। अब बारी आती है अपने कमेंट सेक्शन की। इसमें एक कमेंट जो किया है अनिल कुमार मीणा जी है, ये 786, इन्होंने कमेंट किया है कि अरे सर क्यों बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, जनरल ओबीसी 220 प्लस सेफ है। तो मैं अनिल जी से एक बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूं कि अनिल जी, गांव में किसान आदमी होता है और किसान आदमी अभी फसल बो दी और अभी आप देख रहे हो आए दिन ओले आ रहे हैं, बरसात आ रही है।
अगर उस किसान ने उस समय कोई उससे कहता कि भाई साहब उस समय ओले आएंगे, आप फसल मत बो, तो क्या कोई किसान मानने वाला था बात? किसान नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसका कर्म है ये करना। तो आप कर्म करते रहिए। और रही बात खिलवाड़ की, तो भाई खिलवाड़ तो वो है मैं आपको कोई नशे की सामग्री दे दूं या मैं आपको कोई ऐसी सामग्री वितरित कर दूं जिससे आपका जीवन तबाह हो जाए। मैंने सिर्फ कहा है आपको टाइपिंग करने के लिए, आपकी इच्छा है अगर मान लो तो कर लीजिए, अगर नहीं इच्छा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसीलिए इसको खिलवाड़ नहीं कहते। और आप अभी बच्चे हो, मैं आपको बताऊं, जब हम लोग छोटे होते हैं, छोटा बच्चा होता है, अगर वो चलते चलते कहीं गिर जाए तो उसको हम लोग कहते हैं देख बेटा चींटी मर गई। अब वहां भले ही चींटी नहीं हो, लेकिन फिर भी हम छोटे बच्चों को कह देते हैं बेटा चींटी मर गई। ऐसा क्यों कहते हैं? ताकि उसका हौसला जो है वो डाउन नहीं हो। सारा खेल हौसले का है अनिल जी। तो अभी भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे फिर कमेंट करना, मैं फिर जवाब दूंगा, ठीक है? तो ये खिलवाड़ नहीं है, आपके भले के लिए मैंने कहा है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। भाई कट ऑफ थोड़ी ज्यादा भी चली गई तो आप कर क्या लोगे? पेपर आपको देना था, आप पेपर देकर आ गए। इसके बाद आपके हाथ में क्या है? अभी अगर आपके सामने कोई दूसरी वैकेंसी नहीं है तो आपको टाइपिंग करनी चाहिए। अगर आपने गलती से टाइपिंग सीख ली, गलती से अनिल जी, अगर गलती से टाइपिंग सीख ली तो आपको कोई ना कोई बेरोजगारी के दौर में भी 10 से 12 हजार रुपए आराम से दे देगा, ठीक है ना? तो सीखी हुई चीज कभी बेकार नहीं जाती है, आप ये तय मान के चलिएगा। ये हमारे पहले कमेंट का जवाब था। आगे चलते हैं। अब एक इन्होंने पूछा है, मोनिका राजौरिया जी है, कि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग करनी पड़ेगी क्या एग्जाम में? बिल्कुल। इन्होंने स्पीड टेस्ट जो मांगा है आपसे उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में मांगा है। एफिशिएंसी टेस्ट जो है उसमें टाइपिंग का कोई काम नहीं है, उसमें आपको सिर्फ एमएस वर्ड की चीजें जो आपको दी कि भाई कुछ बोल्ड करना है, कुछ हाईलाइट करना है, कुछ अंडरलाइन करना है, सिर्फ वो सेट करना है। बाकी आपको टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में करनी पड़ेगी। अलीशा खान जी ने पूछा है कि सर जी आप कहां से हो, आपकी कोई टाइपिंग क्लासेस चलती है क्या? जोधपुर में कोई आपकी क्लासेस चलती है तो प्लीज बताएं। मेरी कोई टाइपिंग क्लासेस नहीं चलती है, ठीक है, और मैं यहीं से हूं जहां से आप हो। आगे चलते हैं। इन्होंने कहा है सर मदर नेम रोंग है तो कोई दिक्कत आ सकती है क्या? बिल्कुल दिक्कत आ सकती है अगर माताजी का नाम गलत है तो। लेकिन इस दिक्कत का समाधान यह है कि ये जो मैंने लिखा हुआ है यहां पर, रजिस्ट्रार परीक्षा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, आप इस पते पर एक एप्लीकेशन लिखना कि मेरे फॉर्म भरते समय मेरी माताजी का नाम गलती से ये हो गया था जबकि डॉक्यूमेंट में ये है। इस तरीके के आप एक एप्लीकेशन यहां भेजना, और जब आपका सिलेक्शन हो जाए, अच्छा ये आप ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट आने से पहले ही भेज देना ताकि बाद में कोई इश्यू नहीं रहे। और एक चीज और, इसके बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपसे एक एफिडेविट मांगेंगे। एफिडेविट बोले तो शपथ पत्र। इस शपथ पत्र पर आपको लिख के देना पड़ेगा कि भाई मेरी माताजी का सही नाम ये है और इसकी अगर आगे से इसमें कोई दिक्कत होगी तो उसका सारा जिम्मेदार मैं रहूंगा। तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन ये काम आप जरूर कर देना। इंग्लिश में देखें तो रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर, और ये कॉन्टेक्ट नंबर भी मैंने कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके आपको ये दिए हैं, आप इन पर भी कॉन्टेक्ट करके और आपकी समस्या बता सकते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग। अगला था सर मेरी टाइपिंग स्पीड 0 है, मैंने आज ही ज्वाइन किया है लेकिन मैं डेली 6 घंटे मेहनत करूंगा तो क्या मैं 2-3 महीने में टाइपिंग 80 नंबर तक पहुंच जाऊंगा क्या? सर प्लीज बताएं। आप 101%, वैसे तो 100% से ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप 6 घंटे मेहनत करेंगे तो 80 नंबर आराम से पहुंच जाएंगे, आराम से पहुंच जाएंगे। 2 महीने का आपके पास समय है। आप ये मान के चलिए जून फर्स्ट वीक में आपका टाइपिंग टेस्ट निश्चित है अभी के हिसाब से, अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो भाई आप 101% इसमें पहुंच जाओगे। लेकिन मेहनत ढंग की होनी चाहिए, अच्छे से मेहनत करें आप, और घर पे नहीं करें। मैंने पहले भी कहा था आप लोग कोई ना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, वहां आप शुरुआती दौर में सीखें कि टाइपिंग कैसी होती है, उसके बाद आप ये स्टार्ट करें, ठीक है? और आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये जय सिंह राठौड़ जी हैं, ये कह रहे हैं सर टाइपिंग में कोई वर्ड स्किप कर दें या लगातार 2-3 वर्ड गलत टाइप हो जाए तो आगे के सारे वर्ड गलत माने जाएंगे, लाइन स्किप हो जाए तो वापस वहीं से टाइपिंग करें या क्या किया जाए, ये पूछ रहे हैं। इनका कहना है कि जैसे ये लिखा हुआ है, इनका ये जय सिंह और राठौड़, मान लीजिए आपने ये लिखा हुआ है। अब वैसे तो देखो ये सारा खेल जो है वो सॉफ्टवेयर का है, जो आपका टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है उसमें क्या क्या यूज, कौन सा सॉफ्टवेयर किस तरीके की गलती पकड़ता है ये उसका काम है। लेकिन फिर भी मैंने जो पता किया मेरे लेवल पे, उसमें मुझे ये पता लगा कि जैसे मान लीजिए जय सिंह की जगह आपने ये लिख दिया,
आप जे छोड़ दिया आपने, तो ये पूरा वर्ड आपका गलत माना जाएगा। आपको दोबारा जय सिंह टाइप करने के बजाय आप डायरेक्ट राठौर टाइप करें। अगर कोई लाइन भी आपसे छूट गई है तो लाइन को छोड़ दें, आप आगे से कंटिन्यू करें। क्योंकि जिन लोगों से मेरी बात हुई उन्होंने ये कहा कि जो सॉफ्टवेयर है वो सही चीजों को कैच करता है, उसे गलत चीज से गलत तो गलत हो गई, मतलब वो आपको देखेगा कि राइट वर्ड्स आपके कितने हैं। ठीक है, तो ये स्पीड टेस्ट जो होगा उसमें ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला है, ये कट ऑफ 2017 की है जिसमें 300 नंबर में से आया था। ये मैंने 2015 की बताई है, 2016 की बताई है विनीता जी, ध्यान रखिएगा आप। अगला है, मोनिका जी ने कमेंट किया है कि सर मेरी टाइपिंग बिना कीबोर्ड देखे हो रही है, क्या करूं, कोई आइडिया? देखो कीबोर्ड देख के आपकी, अच्छा हो नहीं रही, हाँ, बिना कीबोर्ड को देखे आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। अगर आप ऐसे देख देख के कर रहे हैं तो ये गलत है। हो सकता है आपकी धड़ाधड़ स्पीड यहां तो बन रही हो, लेकिन एग्जाम में आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको बिना कीबोर्ड को देखे ही टाइप करनी है। क्योंकि वहां जब आप देखोगे ना, जैसे मान लीजिए वहां आपको इस तरीके से मिलेगा कि ये एक साइड आपको वर्ड में एक पैराग्राफ मिलेगा और इस तरफ आपको टाइपिंग करनी होगी। अब मान लीजिए आपने देखा सर, तो आप नीचे देखोगे ऐसा यार सर, वो यहां लिखोगे, फिर आगे देखा टाइपिंग, फिर टाइपिंग ऐसे लिखोगे। ऐसे नहीं करना है, आपको सीधा दिखना चाहिए, आपकी नजर इस पर होनी चाहिए, सर टाइपिंग में कोई वर्ड ये इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा, आप टाइपिंग बिना कीबोर्ड को देखे ही करें। आगे चलते हैं। अगला है, सर मैं 5 मिनट का टेस्ट लगाकर जूनियर टाइपिंग ट्यूटर पर करती हूं, कभी तो मिस्टेक ज्यादा आ जाती है, कभी कम, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो भाई ये तो लाजमी सी बात है, कभी ज्यादा आएंगे कभी कम आएंगे। आप चाहो कि भाई एक निश्चित ही चलता रहे तो ऐसा नहीं होगा, 2-4 कम ज्यादा होती रहती है, एग्जैक्ट की हम गारंटी नहीं देते हैं। तो आप तो करते रहिए, आपको रुकना नहीं है, ठीक है ना, आप कंटिन्यू कीजिए इसको। धीरे धीरे जब हम लोग करेंगे, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, बहुत ज्यादा स्पीड पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। क्योंकि स्पीड आप ये मान के चलिए कि अगर आप 40 से 45 की स्पीड पर भी पहुंच गए तो आप ये जो 90 नंबर वाला टारगेट है ये अचीव कर लेंगे, अगर आपने अच्छे से ढंग से टाइप की है तो, ठीक है ना। सर पिछली बार जनरल की कट ऑफ 194 में गई थी और ओबीसी की 224, ये पेपर आउट हो गया था सुनील जी, ठीक है ना, ये पेपर आउट हो गया था, जिसके आप कट ऑफ बता रहे हो ये पेपर आउट हुआ था, उसके बाद ये दोबारा हुआ है। तो इस कट ऑफ को आप छोड़ दीजिए, इस कट ऑफ से आपको लेना देना नहीं है। आगे लिखा है, सर जसवंत सिंह जी ने लिखा है कि कोई मेरा कमेंट पढ़ रहा है तो जरूर बताओ 99 क्वेश्चन राइट है 12th मार्च वाले पेपर में, ईडब्ल्यूएस मेल, शुड आई गो फॉर टाइपिंग और नॉट। तो इन सबके जवाब मेरे ख्याल से आपको मिल गए होंगे जसवंत जी, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन भी होगा, किसी के 2-5 नंबर ऊपर और 2-5 नंबर नीचे हो सकते हैं, तो इसलिए चिंता वाली कतई कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आप अपना कर्म करते रहिए। अगर आपके पास कोई दूसरी ऐसी वैकेंसी है कि 1 महीने बाद ही मेरा एग्जाम है उसका और मेरा तो इस समय बैठ नहीं रहा मामला, तो आप उसकी तैयारी करें, उसके लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा कोई एग्जाम नहीं है तो आप फिर इसकी टाइपिंग की तैयारी करें ना, आप वो ज्यादा ठीक रहेगा। अगला है, सर प्लीज रिप्लाई कीजिएगा, मेरी इंग्लिश स्पीड 52 और हिंदी स्पीड 42 है और एक्यूरेसी भी 94+ है दोनों में। सोनी टाइपिंग में टेस्ट देने पर भी मार्क्स पूरे नहीं आ रहे हैं, अब स्पीड को कैसे बढ़ाएं जाए जिससे एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए? देखिए MSR अजमेर जी, आपका सिलेक्शन तय है इस स्पीड के साथ। एक्यूरेसी है 94+ है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी मानी जाती है, क्योंकि 1-2 गलतियां तो होना स्वाभाविक है। आप बैक स्पेस एक तो यूज ना कीजिए, ठीक है ना, या आप जो भी सॉफ्टवेयर काम में ले रहे हैं उसमें बैक स्पेस नहीं होना चाहिए। और इसका सबसे बढ़िया तरीका मैं बताऊं आपको, ये बैक स्पेस अपना उंगली जो है वो उस पर जाती है, तो एक काम करो कि उसको हटा के उस बैक स्पेस में को उसमें से हटाई दो आप कीबोर्ड में से और उसको साइड में रख दो और उसके बाद आप टाइप करो, और ये बहुत अच्छी स्पीड है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे जा रहे हो आप, कंटिन्यू रखो। और रही बात एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी तो मैक्सिमम से मैक्सिमम चाहिए भाई, ज्यादा से ज्यादा 100 नंबर आ सकते हैं तो एक्यूरेसी 100 तक ले जाओ आप, मिनिमम का तो कई कह सकते हैं, मिनिमम का कुछ नहीं कह सकते। एक हमारे गोविंद शर्मा जी है, इन्होंने लिखा है सर टाइपिंग में कलाई सूझ गई है। तो मैं गोविंद जी को बता दूं कि जैसे ही आप नौकरी लगते हैं, मेरा मिलने वाला एक डॉक्टर है, आप मेरे पास आइएगा, आपकी कलाई चेंज करवा देंगे, बस आप तो सिलेक्शन ले लो। अभी सूझ रही है, सूझ जाने दो उसको, लेकिन अभी रुकना नहीं है, ठीक है ना, अभी रुकने का टाइम नहीं है। आगे चलते हैं। सर जी मेरे ओबीसी में 230 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, ये तो अब आप देख लेना इसको, सुरेंद्र कुमार जी जाट जो है उन्होंने कमेंट किया है, आप देख लेना, मैंने बता दिया सब कुछ। अगला है, सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर वीडियो बनाओ, किसी का नाम गलत हो तो
क्या सॉल्यूशन रहेगा। अभी मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया, और फिर भी अगर कोई जरूरत रहेगी तो मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा। नेम प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी क्या, ये मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल हो जाएगी। नंद किशोर जी गुजर कह रहे हैं आपके कॉन्टेक्ट नंबर सेंड करो। अरे भैया आपकी कोई समस्या है तो हम चैटिंग से ही बात कर लेंगे, है ना, आप मुझे भेज दीजिएगा। आगे है सर, जिसने अपीयर से फॉर्म लगाया था उनको दिक्कत नहीं होगी ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। वैसे हाईकोर्ट एलडीसी में ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगी थी। हाँ, मैंने भी इसका जो नोटिफिकेशन पढ़ा उसमें यही लिखा हुआ है कि मस्ट बी ए ग्रेजुएट, यानी आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए। अब ये कब तक होने चाहिए ये इसमें कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। तो इसके बारे में कुछ भी जवाब देने की स्थिति में हम लोग अभी नहीं है। आप एक काम कीजिएगा, जो नंबर मैंने आपको भेजे हैं उस पर एक बार फोन कर लीजिएगा। अगला है सर, वीर सेन जी ने पूछा है कि सर जी एफिशिएंसी टेस्ट इंग्लिश में होगा या हिंदी में, कृपा करके बताएं। देखो, एफिशिएंसी टेस्ट जो आपका होगा वो बाइलिंगुअल होगा, वो बाइलिंगुअल होगा। इसमें आपको दोनों भाषाएं मिलेगी, आपको हिंदी भी मिलेगी, इसमें इंग्लिश भी मिलेगी। और इसमें आपको एक पेपर मिलेगा, उस पेपर पे आपको इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होंगे और सामने एक पैराग्राफ टाइप किया हुआ होगा। उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको उस पैराग्राफ में चीजों को सेट करना है, ठीक है। सर अजमेर में कौन सा टाइपिंग सेंटर अच्छा रहेगा, भाई ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, मुझे इसका भी आइडिया नहीं है। आगे चलते हैं। सर आपके रिटर्न में कितने नंबर आए थे? अरे भाई इट्स अमित जी, नौकरी लग गए, अब छोड़ दी, अब तक याद नहीं है। हाँ, लेकिन ये ठीक ठीक रैंक थी मेरी, मेरे ख्याल से जयपुर ग्रामीण से 22वीं रैंक थी मेरी, है ना। तो नौकरी लग गए, ठीक है, क्या पुराने वो बातें करनी है, उनको तो छोड़ो, अभी आने वाला है उस पर अपने को ध्यान देना है। एक लिखा हुआ है गुरुजी एक सवाल है, इसमें बैक स्पेस यूज होगा ही नहीं, मतलब बैक स्पेस दबाएं और काम ना करें, टाइम वैसे ही निकल जाए या करना नहीं है, बताएं गुरुजी, जिंदगी का सवाल है, मर जाऊंगा मैं। तो पहली बात तो आपको मरना नहीं है, ठीक है ना। मैंने कई बार कहा है कि मर जाना, लेकिन सुसाइड नहीं करना, और सुसाइड के बिना आपका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए पहली बात तो मरने की कोई जरूरत नहीं है। बैक स्पेस का मैंने अभी तरीका बताया कि घर पे अपनी प्रैक्टिस इस तरीके की डालो कि ये जो बैक स्पेस है ये काम ही ना करे, ये इसमें से कीबोर्ड में से हटाओ और इसको साइड में पटक दो ताकि टेंशन ही नहीं रहे, ठीक है ना। इंग्लिश में 20 और हिंदी में 0 है, पर कोई ना, आपने भी 1 महीने में करके दिखाया है, मैं भी कोशिश करूंगी। मेघा रानी जी ने कहा है बिल्कुल आप कर सकते हैं, जो मैंने किया है वो आप भी कर सकते हैं, आप ये मान के चले, ठीक है ना। तो आप लगे रहिए, 100% हो जाएगी आपकी टाइपिंग। आगे चलते हैं। सर मैंने काफी बार टाइपिंग की है, एग्जाम हॉल में गलती हो जाती है। अभी बिजली बोर्ड जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग में एफिशिएंसी में एक गलती की वजह से 0.35 से डीवी में नहीं हुआ, ये अमित जैन जी कह रहे हैं। देखो, एग्जाम हॉल में प्रेशर होना लाजमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप बाहर जाइए और कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो जहां 5-10 बच्चे एग्जाम दे रहे हो, तो वहां आप आजू बाजू आपको एक खटाखट की आवाज भी मिलेगी और बड़ा रिलैक्स माइंड होके और आप वहां प्रैक्टिस किया करें। आप एक तो क्या है, बगल वाला अगर धड़ाधड़ लगा हुआ है तो उससे डिप्रेशन में नहीं आना, हो सकता है वो गलतियां ज्यादा कर रहा हो, तो आप अपने में रहें और कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। 500-700 रुपए लेगा, लेकिन आप वहां जाएं भाई। ये गलतियां जो है आपकी, ये वहां जाने से ही सुधरेगी, क्योंकि एग्जाम हॉल का प्रेशर आपके घर पे नहीं आ सकता। घर पे आपको सारी सुविधाएं मिल रही है, टाइपिंग करते करते आपको पानी के गिलास की जरूरत पड़ी, पानी पी लिया आपने, घर वालों ने कोई आवाज लगा दी, खाने की इच्छा हुई, खाने के लिए मंगा ली। एग्जाम हॉल में आप नहीं कर सकते, वहां एग्जामिनर है, आप इधर से उधर नहीं देख सकते, तो आपको फोकस प्रॉपर उसी पर करना है। सर एमएस वर्ड प्रिपेयर करना है या पूरा एमएस ऑफिस? तो देखो सुपीर बघेल जी, एमएस वर्ड पे आपको काम करना है, एमएस ऑफिस पे आपको काम नहीं करना है। पूरे एमएस ऑफिस में तो आप देखेंगे एक्सेल भी आ जाता है और आपका पावर पॉइंट भी आ जाता है। पावर पॉइंट और एक्सेल का इसमें कोई काम नहीं है, आपसे सिर्फ और सिर्फ एमएस वर्ड में ही पूछेगा। तो इसलिए आप केवल और केवल एमएस वर्ड तैयार करें, इसके अलावा आपको कुछ तैयार नहीं करना है एमएस ऑफिस में। अगला है सर एक्यूरेसी मिनिमम कितनी चाहिए? तो भाई मिनिमम तो कुछ नहीं है, मिनिमम चाहिए क्या कहा जाए आपको, 90 से 95% तो एटलीस्ट आपकी होनी चाहिए। वैसे तो मिनिमम कुछ नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप एक्यूरेसी के साथ ही टाइप करें, ठीक है। अगला है सर 6 महीने से टाइपिंग कर रही हूं, 35 से ऊपर स्पीड नहीं बन रही है। अब देखो आप किन स्थितियों में सुमन कुमारी जी टाइप कर रहे हैं ये मुझे तो नहीं पता,
लेकिन हाँ, ये बात तय है कि 6 महीने से अगर आप 1-1 1.5 घंटे तक पहुंचे हैं, अगर आप 35 तक पहुंचे हैं तो आप 45 तक भी पहुंचेंगे, ये बात तय मान के चलिएगा। क्योंकि जब आपने 6 महीने पहले स्टार्ट की थी तो आपकी टाइपिंग बिल्कुल जीरो रही होगी, और आज की डेट में आप देखें तो 35 हो गई, तो आपको खुश होना चाहिए। और धीरे धीरे इसको आप 2 महीने और है अभी, तो इसको हम लोग 45 तक भी पहुंच जाएंगे तो अपना सिलेक्शन 101% हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लर्नर है एक हमारे व्यूवर, उन्होंने लिखा है कि सर पिछली बार 110 क्वेश्चन यानी 220 नहीं तो छोड़ते हैं। थैंक यू सर, पोपटलाल जी हैं, इन्होंने लिखा है, वेरी गुड, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हाँ, एक ये मिस्टर जॉय है और इन्होंने लिखा है कि सर टाइपिंग एग्जाम में टेबल कौन सी होगी जिस पर कीबोर्ड होगा, कंप्यूटर वाली या रिटन एग्जाम वाली। अब देखो, ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है, आपका सेंटर कौन सी जगह है। मान लीजिए किसी कंप्यूटर लैब में है तो वहां आपको कंप्यूटर लैब वाली टेबल मिलेगी, जिसमें आपको वो नीचे कीबोर्ड के लिए एक अलग से स्पेस होगा जिसको आप अंदर बाहर कर सकते हो। लेकिन अगर आपका सेंटर किसी ऐसी जगह है जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं तो आपको टेबल के ऊपर कीबोर्ड रख के और टाइप करना होगा। तो आप दोनों ही केस में सावधान रहें, ठीक है ना। कुछ भी मिल सकता है एग्जाम में, कोई पता नहीं। सर आप क्लास शुरू कर दो, हम घर पर ही प्रैक्टिस कर लेंगे। ये कॉमरेड जाट साहब, मैं इसकी क्लास किस तरीके से शुरू कर सकता हूं, ये बिल्कुल वैसा ही है कि तैरने के लिए आपको तालाब में डुबकी लगानी पड़ेगी, आप तभी जाके तैरना सीख सकते हैं। तैरने पे आप दुनिया भर की किताबें पढ़ लीजिए, मोटरसाइकिल चलाने को लेकर आप 1000 किताबें पढ़ लीजिए, आप मोटरसाइकिल चलाना नहीं सीख सकते। तो टाइपिंग भी प्रैक्टिस का खेल है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इससे आगे है कि सर मुझे एफिशिएंसी टेस्ट के लिए गाइड करें, कौन सी एप्लीकेशन पे करूं और कौन सी प्रैक्टिस, इसमें हिंदी से अलग से पास होना जरूरी है क्या। देखो, एफिशिएंसी टेस्ट के लिए मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा बहुत जल्द, कल या परसों में, ठीक है ना। आगे है, हाँ, महेश शर्मा जी का। देखो, जो कमेंट्स वास्तव में जो यूनिक है मैं केवल उन पर बात कर रहा हूं। ऐसे एक रेगुलर कमेंट्स के सर मेरे 110 नंबर क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मैं टाइपिंग करूं या नहीं करूं, मैंने आपको सारी सिचुएशन बता दी। अब आप अपने विवेक से इस पर काम लें कि आपको किस तरीके से इसको स्टार्ट करना है, टाइपिंग आपको करनी है या नहीं करनी, ये आप पर डिपेंड करता है। अगला है सर कीबोर्ड कौन सा यूज करें, किसी ने बैक स्पेस छोटा है, किसी में बड़ा, किसी में एंटर की छोटी बड़ी है। क्या आपने बिल्कुल सही कहा। तो एक तो देखो, टाइपिंग के लिए जनरली बच्चे काम में लेते हैं टीवीएस गोल्ड, लेकिन ये आपको काम में नहीं लेना है, क्योंकि एग्जाम में आपको टीवीएस गोल्ड मिलने की संभावनाएं बिल्कुल 0% है। टीवीएस गोल्ड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप एक तो जो रेगुलर काम में आता है वो क्वांटम का, कुछ एचपी के आते हैं, कोई डेल का आता है वो फ्लैट वाले, तो आप 3-4 कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करें। एक दिन कौन सा लगा लिया, दूसरे दिन कौन सा लगा लिया, तीसरे दिन कौन सा लगा लिया, ठीक है। अच्छा, ये काम आप अप्रैल बाद में कर सकते हैं कीबोर्ड चेंज करने का, तब तक तो आपके पास जो कीबोर्ड अवेलेबल है आप उस पर कंटिन्यू टाइपिंग करें, ठीक है। तो वहां कीबोर्ड आपको कोई सा भी मिल सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सर मेरी हिंदी इंग्लिश की स्पीड 20-20 है, तो बढ़ जाएगी स्पीड, स्पीड का कोई टेंशन नहीं है। हाँ, एक ये कि सर टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट एक ही दिन होंगे क्या, तो बिल्कुल एक ही दिन होंगे, बीच में आपको 5 से 10 मिनट का गैप मिलेगा, इसके बाद कंटिन्यू होगा। सर टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग कब तक मिल जाएगी, तो ज्वाइनिंग की आपको जल्दी रहेगी नहीं, फिर उसके बाद, है ना, एक बार आप कर लीजिए क्लियर, इसके बाद ज्वाइनिंग बहुत जल्द दिलवा देंगे आपको। अगला है सर, एग्जाम में टाइपिंग टेस्ट में कंप्यूटर पहले से ही सब कुछ सेट रहेगा, आई मीन जैसे एफिशिएंसी टेस्ट में एमएस वर्ड ऑन रहेगा क्या, और जो हमें बोल्ड इटैलिक वो पैराग्राफ पहले से ही स्क्रीन पर शो होगा ना, और उसके क्वेश्चंस हार्ड कॉपी में मिलेंगे ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखो, जो स्पीड टेस्ट होगा आपका, स्पीड टेस्ट में ऐसा होगा कि आपका ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के इस साइड में पहले से कुछ चीजें आपके पास टाइप होंगी, पैराग्राफ, और इसके बाद यहां आपको टाइप करने के लिए दिया जाएगा। और जो एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें आपको एक पेपर दिया जाएगा हार्ड कॉपी में, और कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो पेपर में जो पैराग्राफ दिया जाएगा वो ऑलरेडी टाइप होगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे इसमें टेबल बनी हुई होगी, यहाँ पर आपको उस टेबल में करेक्शन करने हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बिल्कुल आपको सेट मिलेगा सब कुछ, ठीक है। ये स्क्रीन पर शो होगा जो जिसको आपको बोल्ड करना है, ठीक है। और 2 या 3 दिन में मैं आपको इसका एक प्रैक्टिस पेपर अवेलेबल ही करवा दूंगा।
आगे है सर, वैकेंसी निकली तब ये था कि जनरल वाले के 135 मार्क्स होने चाहिए और SC ST वालों के 120 होने चाहिए, और अब कट ऑफ क्यों बताई जा रही है? 135 वालों को फेल समझा जाएगा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप ये मान के चलें कि अगर कहीं, ये बड़ा नाजुक सा सवाल पूछा आपने, कि अगर कहीं 10 बच्चों को सिलेक्शन करना है और 100 नंबर का पेपर है, तो आप ये बताइए कि जैसे शुरुआती 10 बच्चों के 90 प्लस है और आपके नंबर आए हैं 89, तो आप मुझे बताइए पहले इनको लेंगे या पहले आपको लेंगे? तो पहले तो इनको ही लिया जाएगा ना भाई। तो आपको वो एक पासिंग मार्क्स है, वो एक एलिजिबिलिटी एरिया है कि आपको इतना तो होना ही होना चाहिए, लेकिन आपको ये गारंटी नहीं दी कि 135 आ गए तो आपको सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो जितेंद्र नायक जी आप ध्यान रखिएगा इसका। सर आपने रियल ज्ञान दिया है, दिल से धन्यवाद। प्रदीप कुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लोगों ने आप में से कमेंट किए, मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन आप लोगों का वास्तव में बहुत प्रेम मिला है। आगे चलते हैं। मैं भी SSC की तैयारी कर रहा हूं और GK BSTC एग्जाम के लिए पढ़ा था, और ऐसे ही एग्जाम देने गया। 200 मार्क्स बन रहे हैं, टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। थैंक यू सर, अच्छा लगा वीडियो देखकर। शुक्रिया आपका भी, आप कंटिन्यू रखें। थैंक्स सर फॉर मोटिवेशन। शारदा जी ने कमेंट किया है, गुड इवनिंग सर जी। तो आगे आशीष वैदिक जी ने 1-2 कमेंट बहुत अच्छे जो बच्चों ने कमेंट्स भेजे हैं कि बहुत अच्छी जानकारी दी है भैया, बहुत ही अच्छी वीडियो है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैंने बात कही थी इसमें कि हम बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अगर किसी को ठीक नहीं लगते हैं तो वो अपनी आंखें ध्यान कर दे भाई, जो सही चीज नहीं देख सकता तो फिर ये आंखें किस काम की है। तो ये विक्रम कुमार जी ने कहा है कि हम अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ये बेस्ट लाइन है। तो शुक्रिया आपका भी, इतना गौर से देखा आपने। और आगे अब यही है सब, थैंक यू सो मच। ये एक GPS जी हैं, इन्होंने लिखा है कि सुबह सुबह उठते ही वीडियो देख रहा हूं, एंड व्हाट ए पॉजिटिव इंसान आई हैव फाइंड। थैंक यू सो मच योर न्यू सब्सक्राइबर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप भी अगर नए नए आए हो, पहली बार देख रहे हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने में आपको कोई ऐसा प्रेशर नहीं आ जाएगा घर वालों पे, या आपको कोई अपशगुन हो जाएगा कि आपकी शादी नहीं होगी, कि आपकी नौकरी नहीं लगेगी। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो हो सकता है जल्दी लग जाए। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से समझाया आपने। आगे थैंक यू सो मच सर, इतनी ज्यादा मोटिवेट हुए आपकी बातों से और सिलेक्शन की कहानी से। प्लीज सर आप बहुत शानदार समझाते हो। एफिशिएंसी टेस्ट पर वीडियो बनाए, तो बिल्कुल एफिशिएंसी टेस्ट पर मैं 2 या 3 दिन में वीडियो ले आऊंगा, है ना, और एकदम ऑथेंटिक लेकर आऊंगा। मतलब उसमें कहीं भी कोई फर्जीवाड़ा या अपनी तरफ से घुसेड़ा हुआ कुछ भी नहीं होगा। उसमें जो भी बात होगी वो एकदम रियल और ओरिजिनल होगी। अगला एक राजपूत जी हैं, उन्होंने लिखा है टीचर से ज्यादा तो आप दोस्त की तरह बिहेव करते हो सर, अच्छा लगा आपको सुन के। तो भाई मैं तो दोस्त ही हूं आप लोगों का, अपन तो हम उम्र है, आप और हम बराबर उम्र के हैं, ठीक है ना। और बहुत अच्छा दोस्त हूं मैं आपका, दोस्त ही नहीं बहुत अच्छा हूं। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे फिर कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं फिर जवाब दूंगा। लास्ट कि सर प्लीज रिप्लाई जरूर करना एंड झूठी होप मत देना। ये कैरी मिनाटी है, हालांकि कैरी मिनाटी ने तो कह ही दिया होगा LDC का पेपर, ये अपने में से ही कोई कैरी मिनाटी है। जो रियलिटी हो वही बताना। OBC में 222 नंबर है 19 मार्च वाली शिफ्ट में। सर मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए इतने मार्क्स सफिशिएंट है क्या? अगर सफिशिएंट हो तभी मैं टाइपिंग करना चाहता हूं सर, क्योंकि सर मेरे पास अब टाइम नहीं बचा है वेस्ट करने के लिए। मुझे किसी भी हालत में एक जॉब चाहिए, इसीलिए कहीं ऐसा ना हो कि मैं टाइपिंग के लिए फुल टाइम दे दूं और अदर एग्जाम की प्रिपरेशन छोड़ दूं, एंड लास्ट में सिलेक्शन ना हुआ तो सर मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 300 में से आपके 222 नंबर हैं। ये कितने % मार्क्स हो गए पहले तो मुझे ये बताओ भाई। 3 7 21 और 12 नंबर और हैं, तो लगभग 74% 74% है, और 101% आपका सिलेक्शन होगा। कैरी मिनाटी जी आप बेझिझक होके और टाइप चालू कर दीजिए, आपको बिल्कुल ही नहीं सोचना है। नॉर्मलाइजेशन होगा, 2-5 नंबर ऊपर नीचे भी हुआ तब भी आपका सिलेक्शन श्योर है। बस अब तो कोई टेंशन नहीं है आपको। तो ये हमारा आज का सेशन था। हाईकोर्ट पर और नई नई बातें जानने के लिए आप लोग हमसे बने रहिएगा। और भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपके हर डाउट का रिप्लाई करूंगा। जैसे ही टाइम मिलता है मैं तुरंत इस पर वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।